जेवर एयरपोर्ट का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसका 80% काम पूरा हो चुका है। बहुत जल्द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपको विमान टेक ऑफ करते दिखेंगे। न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की है। देश के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है और बहुत जल्द यहां से हवाई सेवा भी शुरू हो जाएगी। इंजीनियर और श्रमिक दिन रात काम में लगे हुए हैं। एयरपोर्ट का ये विशालकाय रनवे है, जहां आने वाले कुछ समय के बाद विमान टेक ऑफ और लैंड करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस वक्त हम रनवे पर मौजूद हैं और न्यूज़ 18 की टीम आपको रनवे की तस्वीर दिखाएगी। इस वक्त सीधी तस्वीर है, ये 3900 मीटर का रनवे है जो पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पर तमाम इक्विपमेंट्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें 60 मीटर इसकी चौड़ाई है। अब आपको तस्वीरें एक एक करके दिखाएंगे। आप सीधी तस्वीर इस वक्त देख पा रहे होंगे, ये कार्गो टर्मिनल है। लगभग काम पूरा हो गया है और इसे जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लिहाजा यहाँ पर तमाम जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो काम आसान से हो जाएगा। और ये कार्गो टर्मिनल बनके तैयार हो रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। साथ ही यहाँ पर अपैरल क्लस्टर पार्क आ रहा है, एमएसएमई की यूनिट्स आ रही हैं, टॉय सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, ये तमाम बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। जिस तरीके से समय दिया गया था, रनवे पूरी तरीके से बन के तैयार है। यहाँ पर जो तमाम इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए जाते हैं वो भी इंस्टॉल हो गए हैं। अब बस इंतजार है डीजीसीए की तरफ से जो एयरड्रोम लाइसेंस है वो मिल जाए और उसके बाद यहाँ पर हवाई जहाज की यात्रा करने का जो लंबा इंतजार है वो जल्द खत्म होगा। एयरपोर्ट का टर्मिनल 1,37,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा क्षेत्र में बनकर तैयार है। यहाँ भारतीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। न्यूज़ 18 आपको पहली बार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल की वो तस्वीरें दिखाएगा। लगभग 80% काम हो चुका है और आप देखेंगे यहाँ पर जो 6 एरो ब्रिज हैं वो भी बनकर तैयार हो गए और इन्हीं के साथ इसकी शुरुआत होगी। आपको बता दें कि अगर फेज वाइज बात करें तो फर्स्ट फेज में 12 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी के साथ ये शुरू होगा। इसके बाद 30 मिलियन, 50 मिलियन और अंतिम चरण में 70 मिलियन पैसेंजर्स की कैपेसिटी के साथ ये शुरू होगा। आपको बता दें कि इसकी दिव्यता और भव्यता इसके अंदर से जब आप एंटर करेंगे तब देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संस्कृति देखने को मिलेगी, उसकी झलक देखने को मिलेगी, उसके दिव्य और भव्य वैभव जो विरासत है वो देखने को मिलेगी। साथ ही बनारस के घाट की झलक भी देखने को मिलेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसका रूफ टॉप, यानी मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको दिखाएं, जो इसका रूफ होगा जब आप एंटर करेंगे तो ऊपर से ऐसे लगेगा कि पानी की लहरें चल रही हैं। इस तरीके का कुछ डिज़ाइन होगा। ये हिस्सा यहाँ पर एयरक्राफ्ट लगेंगे आने वाले वक्त में, जो आप ठीक बाईं तरफ इसके देख पा रहे हैं। साथ ही यहाँ पे जो बोर्डिंग ब्रिज है वो भी लगाए गए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको तस्वीरें दिखाएं बोर्डिंग ब्रिज की। इस तरीके से बोर्डिंग ब्रिज इंस्टॉल किए जा रहे हैं। जाहिर तौर पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और डेडलाइन तय कर दी गई है। एयरपोर्ट निर्माण में 30,000 मीट्रिक टन स्टील इस्तेमाल हो चुका है, जो पेरिस के एफिल टावर से 4.3 गुना ज्यादा है। 15 मई से डोमेस्टिक उड़ान शुरू होने की उम्मीद है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 25 जून से शुरू हो सकती है। यात्रियों को एयरपोर्ट में एंट्री और निकासी में आसानी हो, इसके लिए भी बड़ी तैयारी की गई है। इस वक्त हम इंटरचेंज पर मौजूद है। ये 8 लूप बनाए गए हैं। 270 करोड़ की लागत से ये लूप तैयार कर दिए गए हैं। जाहिर तौर पे या इन्हीं लूप के जरिए आप सीधे एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे। और आपको बता दें ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गए हैं। NHAI ने इन्हें बनाकर तैयार किया है। 270 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं और ये कुल 8 लूप बनाए गए हैं, 8 इंटरचेंज बनाए गए हैं दैनतपुर गांव के पास। और इस वक्त हम यहीं पर मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आपको बताएं जेवर एयरपोर्ट भी है। तो जाहिर तौर पे ये जो लूप है इनका काम पूरा हो चुका है और इसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, हापुड़, मथुरा, बुलंदशहर, यहाँ पे तमाम लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। किसानों ने अपनी ज़मीन दी थी और जिन किसानों ने अपनी ज़मीन दी थी उनके लिए पोर्टल भी, रोजगार पोर्टल लॉन्च किया गया है। एयरपोर्ट का ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बनकर तैयार है। 7 मंजिला ATC टावर की ऊंचाई 30 मीटर है।
इस वक्त हम एटीसी टावर के पास मौजूद हैं और आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। एटीसी टावर लगभग बन के तैयार हो गया है और किसी भी एयरपोर्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण एटीसी होता है, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। इसकी मदद से कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सर्विलांस किया जाता है। और आपको बता दें कि जो सबसे टॉप फ्लोर है उसे VCR यानी विजुअल कंट्रोल रूम बोलते हैं और इसके लिए भी डेडलाइन तय कर दी गई है। 20 अप्रैल तक ये काम पूरा कर दिया जाएगा। तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। 8000 से ज्यादा श्रमिक 24 घंटे काम कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा शुरू होते ही साइबर ठग भी एक्टिव हो जाते हैं और खासतौर पर केदारनाथ यात्रा के दौरान हेली टिकट बुकिंग के नाम पर साइबर फ्रॉड के शिकार श्रद्धालु हो जाते हैं। लेकिन इस बार STF के ठिकानों पर नकेल कसने की खास रणनीति बनाई गई है। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे, जिसकी तैयारी तेज हो गई है। वहीं केदारनाथ के लिए हेली सेवा के टिकट भी ऑनलाइन बुकिंग होती है, जिस पर साइबर ठगों की नजर रहती है। पिछले साल STF ने 65 फर्जी को बंद कराया था। इस बार भी STF का साइबर सेल एक्टिव है और एक टीम तैयार की गई है, जो केदारनाथ यात्रा के दौरान हेली टिकटों से जुड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नजर बनाकर रखेगी। जो है डेडिकेटेड टीम जो इस प्रकार की फेक वेबसाइट्स पर नज़र रखेगी और उन पर टाइमली कार्रवाई करेगी, ये बना दी गई है साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में। और कोई भी फेक वेबसाइट या इस प्रकार का कोई प्लेटफॉर्म आता है जो टिकट बुकिंग करता है फेक तरीके से, उसमें हम लोग निगरानी करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। STF ने केदारनाथ के लिए हेली टिकट ऑनलाइन बुक करने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करें, ताकि किसी भी फर्जीवाड़े से वो बच पाएं। इसके साथ किसी भी वेबसाइट पर शक होने पर साइबर सेल से फौरन कंप्लेन करें, ताकि फर्जी वेबसाइट्स पर नकेल कसी जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बरतवाल की रिपोर्ट।